कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। हमने अपने एक एक दुखड़े रोए थे, कुछ पुरुषार्थ किया था, तो स्थावर से त्रस पर्याय पाई और त्रस पर्याय में भी हमने मनुष्य गति पाई और मनुष्य गति में भी जैन कुल इतनी सारी सुविधाएं पाई। लेकिन आज हमने क्या किया अपने लिए उपचार। आज हमें कभी ललक होती है, सोना चांदी बनाने का भाव होता है कि सोना बन जाए, चांदी बन जाए, घर में ये सामान आ जाए, घर में ये सामान आ जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, बढ़िया जगह कोठी बन जाए, मेरे नाम से करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए। इस तो उपदेश में आचार्य पूज्य स्वामी कहते हैं कि तू धन तो इकट्ठा करता है, धन को बढ़ाता है और आयु तेरी प्रत्येक क्षण खत्म हो रही। प्रत्येक क्षण हम आयु को गंवाकर, जीवन को गंवाकर सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि समझो कोई चंदन की लकड़ी के लिए जला दे, किसके लिए? बेशरम की खेती करने के लिए। आज हमारा जीवन ऐसा है कि हमने सोने को देकर कोयला खरीद लिया है। पहले आदमी के जीवन में पुण्य होता था तो सोना चांद लाता था, चांदी लाता था, सोना लाता था, चांदी लाता था और जब चाहे आदमी बेच कर आता था और पूरे पूरे दाम लेकर आता था। आजकल क्या लाने लगा आदमी अपने जीवन में? फाइबर लाने लगा, कार लाने लगा, मोबाइल लाने लगा, फर्नीचर लाने लगा। दूसरे दिन बेचने जाओ तो 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत गलत सौदा कर लिया, हमने गलत लोगों से रिश्ता बना लिया। आज आपको लगता होगा यदि धन नहीं हो तो क्या जीवन है। कहते निर्ग्रंथ हैं जो, वो कितने सुखी हैं। आप जीवन भर कमाते हो और एक हाथ से खाते हो, जीवन कमाते हो और मांग मांग कर खाते हो। घर में खाने बैठो, पत्नी कहती है रोटी लाऊं क्या, सब्जी लोगे क्या? मांगो तब मिलती है। और त्याग दो। जिसके जीवन में सच्चा साधना का सूत्र उतर जाता है, उसके लिए लोग मना कर खिलाते हैं, मना करने पर भी लाते हैं। और क्यों? क्योंकि साधु का उद्देश्य अच्छा है। जो साधना की तरफ बढ़ गए हैं उनका उद्देश्य ये है कि इस शरीर को चलाने को भोजन नहीं देना, संसार को बढ़ाने के लिए भोजन नहीं देना, संसार को घटाने के लिए भोजन देना। क्योंकि देते दोनों हैं,
संसारी भी भोजन देता है और सन्यासी भी भोजन देता है, लेकिन सन्यासी का कितना बड़ा लक्ष्य होता है कि वो भोजन मात्र देकर भजन का माल तैयार करता है। वो भोजन मात्र देकर स्वर्ग का सोपान तैयार करता है, स्वर्ग में महल बनाता है और स्वर्ग में नहीं बनाता है। त्यागी तो स्वर्ग भी नहीं चाहता है, वो तो सम्यक दर्शन में यदि रागांश हो तो स्वर्ग मिलता है, नहीं तो सम्यक दर्शन के बाद जो भी व्रत उपवास होते हैं वो संबंध और निर्जरा के कारण होते हैं, वो कर्म क्षय के कारण होते हैं। तो हमें और आप सबको कोशिश करना है कि हमें अनंत संसारों में, अनंत जीवन में हमने ऐसे गंवाए हैं, अब और जीवन नहीं गंवाना है, अब और पंचम काल में हमें पैदा नहीं होना है। आज दुनिया विश्व विनाश के कगार पर खड़ी है। हर देश ने बम तैयार किए हैं कि कब कौन पटक देगा परमाणु बम और दुनिया विनाश की लीला में परिवर्तित हो जाएगी, दुनिया ना जाने किस क्षण सो जाएगी। और हम कहते हैं देश ने उन्नति की है, हमें प्रत्येक क्षण सोचना है। जैसा कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, करिष्यामि 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 चिंतित और मरिष्यामि 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 विस्मरित। हम किसी को मरता हुआ देखकर भी ये ख्याल नहीं आता है, कहते हैं बेचारा मर गया। अरे बेचारा कल तू बेचारा हो जाएगा। हम किसी को मौत को देखकर शिक्षा ले सकते हैं कि कल वो गया, मेरा नंबर भी आने वाला है। थोड़े से दिन में चिट्ठियां हमारे नाम के भी वारंट निकल जाएंगे और इस सारी धर्मशाला छोड़कर जाना पड़ेगा। एक बार धर्म की शाला को अपना बना लो, यानी धर्मशाला में निवास कर लो। इन ईंट चूल्हों की धर्मशाला में, इन ईंट मकान सीमेंटों के मकानों में आपने कई बार इन धर्मशाला में रुके हो, चले जाते हो, लेकिन एक बार अपने आप को धर्मशाला बना लो, यानी धर्म को रहने का स्थान बना लो। तो एक ही भाव में कहते हैं कि मम ग्रह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुभ्रन तन करो कौन है अचरज स्वामी। कि भगवान तुम मेरे मन मंदिर में आकर बैठोगे, फिर कौन सा दुख है जो दूर नहीं हो जाएगा। तो आप सबको भी चाहिए कि हमें जो संसार के सुख हैं उनकी होड़ कभी पूरी नहीं होती है, संसार के सुखों की कभी होड़ पूरी नहीं होती है। लोग कहते हैं समता रख लो, अब क्या है। मैं कहती हूँ ऐसे समता मत रखो, जहाँ समता रखना चाहिए वहां आप समता नहीं रखते हैं, और जहाँ नहीं रखना चाहिए वहां रख लिया। आप इस बात से संतुष्ट हो गए कि हमें जैन कुल मिल गया, इस बात से आप संतुष्ट हो गए कि हम पूजा कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, और जो कुछ भी दान पूजा बन जाए वो कर लेते हैं, लेकिन स्वयं के अंतरंग परिणामों में परिवर्तन लाना है वो कब करोगे। आप इस बात से संतुष्ट मत हो। मैं तो लोग कहते हैं कि सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे, और मैं कहती हूँ असंतोष करो, क्योंकि मनुष्य होने से क्या संतोष करना। मनुष्य तो बहुत लोग हैं जो व्यसनों में पापों में जिंदगी गंवा रहा है। ऐसा मनुष्य होना कोई संतुष्टि का काम नहीं है। जब तक हम भगवान नहीं हो जाते हैं, जब तक हम परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं करते, तब तक संतोष कैसा। वो संतोष लाएंगे जो असंतोष की जड़ को समाप्त कर देता है, वो संतोष लाएंगे जिसके बाद फिर असंतोष के कभी अंकुर ही उत्पन्न नहीं होते हैं। वो संतोष कैसे आएगा। हम प्रत्येक क्षण ये सोचे कि जीवन एक मुकाम है और रिश्तेदार सब मुसाफिर की तरह हैं, अपने अपने स्टेशन पर बिना बताए उतर जाएंगे। हमसे कोई पूछेगा तक नहीं कि आपको भी उतरना है क्या। आने के समय हम जन्म लेते हैं तो बधाइयां बजती हैं, तालियां बजती हैं, थालियां बजती हैं, लेकिन जाओगे तो पता तक नहीं चलेगा कब कौन चला जाएगा। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि आप लोग थाली क्यों बजा रहे थे, बोले बेटा पैदा हुआ। हमने कही बेटा पैदा हुआ तो थाली बजाने की क्या जरूरत है। बोले अरे एक नया मेहमान आया। मैंने कहा इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे। आप सोचो इतने पागल है ना, संसार में सब आने वाले व्यर्थ की दौड़ करके चले जाते हैं, व्यर्थ दौड़ते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, कभी सुख की उपलब्धि नहीं होती है। और हमने मनुष्य जन्म में कसम खाई थी कि भगवान एक बार आऊंगा, फिर ऐसा काम करूंगा कि दोबारा संसार में नहीं आऊंगा। और आप कहेंगे संसार में ये चीज मिल जाए सुख हो जाएंगे, बाहरी पदार्थों से आत्मिक सुख मिलता तो हमारे महापुरुष क्यों त्याग कर जाते हैं।
और कहते संसार में नहीं सर्वदा कोई सुखी देखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देखे। तन वालों को तन सुखी है तो वो धन वालों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, धन वालों को देखकर सोचते हैं हम ऐसे हो जाएं। और जिन्हें धन है उनसे पूछो क्या खा पाते हैं, क्या सो पाते हैं, उन्हें यही डर है कि मेरे बैंक बैलेंस किसी को पता नहीं चल जाए। और अधिकांश लोग बड़े बड़े आदमियों के ऐसे 2 नंबर के अकाउंट होते हैं जिन्हें किसी को बताते नहीं, और वो बैंक वालों पर ही पैसा रह जाता है। क्या करोगे? ये पैसा छोड़कर यदि कमाना है तो धन कमाओ, और वो धन ऐसा नहीं धन कमाओ जैसा कि सब लोग कमाते हैं। धन की तिजोरियां भरनी है तो आत्मिक तिजोरियां भरो, वियोग जन दुख मत उठाओ। क्योंकि कहते हैं ना सद्भाव में जियो ना अभाव में जियो, जीना है तो स्वभाव में जियो। लोग सद्भाव का भी दुख भोग रहे हैं और अभाव का भी दुख भोग रहे हैं। हमने भी सद्भाव और अभाव के सद्भाव और अभाव के दुख भोगे हैं, लेकिन एक बार स्वभाव का सुख भोग लेते तो अभी इसी वक्त हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती। हम भगवान से हमेशा कहते हैं भगवान ये तो दे देता, ये और दे दे, ये और दे दे। भगवान से कहो अब मेरे अंदर की मांग बंद करो, बहुत मांग कर देख लिया। भिखारी भी कब पूरा होता है? भिखारी के कटोरे कभी भरते नहीं है। एक राजा के दरबार में एक भिखारी आया और कहने लगा राजन कुछ दे दो। राजन ने कहा क्या चाहिए? कहने लगे कुछ भी दे दो, मेरे कटोरे को भर दो। राजा ने कहा इससे पूछो किस चीज से भरवाना है। वो कहने लगा किसी चीज से भर दो, बस भर देना कटोरा। वो कहने लगा आटे ही से भर दो चाहे। राजा को अभिमान आया, कहने लगे अरे आटे से भी क्या कटोरा भरवाता है? मेरे यहाँ तो इतना सोना चांदी हीरे मोती है, मैं तेरे हीरों से कटोरा भर दूंगा। बोला रुको राजा साहब, एक मेरी शर्त है, पहले सुन लो। मैं जिसके दरवाजे से भीख लेता हूँ पूरा कटोरा भरवाता हूँ, और मेरा कटोरा जरा भी खाली होगा तो मैं जाऊंगा नहीं। राजा ने कहा चिंता मत कर, तेरा कटोरा ऊपर तक भर दूंगा, तू खुद मना करेगा कि अब नहीं चाहिए। बोला ठीक है राजन, तब दे दो। और राजा ने आदेश दिए कि इसको हीरो से भर दो। क्या था, हीरे लाए गए, उसमें कटोरे में डाले, वो कटोरा भरा ही नहीं, पता नहीं हीरा कहाँ चले गए। और कहते हैं राजा ने हीरे मोती सोना चांदी जो कुछ था पहले वो डलवाया, लेकिन उसके बाद जब कटोरा नहीं भरा वो तो सब गायब हो जाता था। कटोरे में जाते ही पता नहीं चलता था कहाँ गया। और कहते हैं शाम होते होते तो पूरे गांव में खबर पहुंच गई, और राजा का स्वाभिमान भी टकरा रहा था। राजा ने कहा सोना चांदी नहीं बचा तो इसमें अनाज डालने लगो। अनाज डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, जो भी डाला वही समाप्त हो जाता था। जो डाले कटोरे में दिखता ही नहीं था। और कहते हैं राजा ने कहा कि अब क्या करें, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जिसने सुना वही आकर एकत्रित हो गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित।
चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।